and who knows who is Lord Chaitanya Mahaprabhu? Everybody can listen here. चैतन्य महाप्रभु को कौन कौन जानता? बस दीक्षा जानती है, समीक्षा, प्रत्युषा दीदी, निशा दीदी, पल्लवी दीदी, यहाँ पर भी सश्मित, हरी, ऋत्विक प्रभु, बस माताएं भी जानती है पीछे दो। बताओ सश्मित, सचिनंदन गौरहरि कौन है? लो जल्दी जल्दी बोलना। कृष्ण के ही अवतार हैं। बोलो सचिनंदन गौरी गौरहरि कौन है? रॉन्ग आंसर। हु इज सचिनंदन गौरहरि? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, वो अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। जानते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सचिनंदन गौरहरि के रूप में आए। और क्यों आए? ओके, टेस्ट द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी टू सम एक्सटेंट, राइट? आई थिंक वी डिस्कस लास्ट वीक एटलीस्ट 5 days रेगुलरली, बट यहां पर तो वक्त तो नहीं है। बोलो। पतितों का उद्धार करने के लिए गौरहरि आए। ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हाउ टू डू शरणागति? रॉन्ग आंसर। वी हैव टू फॉलो व्हाट शास्त्र सेज। शास्त्रों में महाप्रभु के आने का क्या कारण बताया गया? अद्वैत आचार्य की हुंकार, सेकंड रीजन ऑफ प्राइमरी। हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म का स्थापन करना। कलयुग के क्या? कलयुग के पापियों को तारने के लिए। राधा भाव रसास्वादन करने के लिए। तो पहला सभी ने सही सही बताया, ऑलमोस्ट 99%। तो भगवान सचिनंदन गौरहरि स्वयं श्री कृष्ण ही है। हमने कई बार इसको सुना है, फिर से सुनेंगे, याद रखेंगे दिमाग में अच्छे से बिठा के। सचिनंदन गौरहरि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं, राधा रानी की अंग कांति को लेकर के आए हैं। अंग कांति को लेकर नहीं आए। हिज होलीनेस गौर कुंज गोसाई महाराज वर्णन करते हैं, अंग कांति स्वतः प्रकट हो जाती है, बिकॉज वो भाव जब आएगा, जब क्रोध आएगा तो चेहरा लाल खुद ब खुद हो जाएगा। जब राधा रानी का भाव ग्रहण करेंगे तो अंग कांति स्वतः ही गौर वर्ण की हो जाती है। इसलिए कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, वो तुषा कृष्ण है, वो कृष्ण नहीं। और गुरुदेव वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण नहीं है, वो स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो पूर्ण हो गया। नरसिंह देव भगवान वामन अवतार, व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव? व्हाई डिड दे कम? प्रोटेक्ट व्हाट? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान तो बोलते यदा यदा है धर्म से, अब गलत क्या हो उसमें? गलत नहीं है। देखो, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं, असुरों को नाश करने के लिए भी आते हैं, पर उसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। परित्राणाय साधु नाम इज द मेन रीजन ऑफ कृष्णाज इनकारनेशन और एनी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। दुष्टों का दलन तो वो मन में बोल दिया, रावण मर जाए तो रावण उधर ही मर जाएगा, हिरण्यकशिपु की टांग टूट जाए तो उनकी टांग टूट जाएगी, बस बोलने सोचने मात्र से। उनको आने की आवश्यकता नहीं है। परित्राणाय साधु नाम, ये साधुओं को आनंद प्रदान। प्रहलाद अहलाद दायिने, नरसिंहदेव प्रकट क्यों है? प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन उन्होंने उस रूप में अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, परंतु क्या खुद कुछ रसास्वादन कर पाए? नरसिंह देव के रूप में प्रहलाद महाराज ने कोई पानी का गिलास, कोई जूस का गिलास कुछ पिलाया उनको? वामन देव के रूप में आए, वराह देव के रूप में आए, कूर्म के रूप में आए, किसी ने कोई सेवा प्रदान की? नहीं। इसलिए फिर रामचंद्र जी के रूप में आए, कुछ सेवा आदान प्रदान की भावना हो।
पर वहां पर भी मर्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए। वहां पर भी प्रेम का रसास्वादन नहीं कर पाए ठीक से, न दास्य रस ही वहां पर प्रमुख था। इसलिए वहां पर उनकी जो कमियां थी कि माधुर्य रस की प्रकाशित कैसे, जब दंडीकारण्य के ऋषि, नहीं दंडीकारण्य, हाँ, जब वो उनको बोले हमसे विवाह कर लो, ऋषि बोल रहे विवाह कर लो, ये कैसा हु विल अंडरस्टैंड दिस। ऋषि रामचंद्र को बोल रहे गोपाल मंत्र के प्रभाव से हमारे हृदय का स्वरूप जागृत हो गया है। गोपाल मंत्र इज मेक यूर स्वरूपा, नाउ वी वांट टू मैरी यू, ये संभव नहीं है। तो उस माधुर्य रस का रसास्वादन करने के लिए सचिन भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। वो दंडीकारण्य के ऋषि फिर उनकी रानियां बन गई। वो ऋषि, वो सीता माता जो मूर्ति के रूप में थी, जो श्रुतिचरी मुनिचरी, जिन्होंने तपस्या की थी भगवान को, राम को या कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वो सब कृष्ण के समय उनकी या तो गोपियां या तो रानियों के रूप में आ गए। पर क्या कृष्ण रूप में उन्होंने उसका रसास्वादन किया? क्या किसी और को दिया? उस माधुर्य रस का रसास्वादन खुद किया, किसी और को दिया? जो गोलोक वृंदावन धाम से जो तपस्या कर रहे थे उनको तो प्रदान किया, किसी नए भक्त को दिया? किसी मछुआरे को दिया जगन्नाथपुरी में जाकर के? किसी लता पता को दिया? किसी पेड़ पौधे को दिया? किसी सांप को दिया? क्या एनी स्नेक, पॉइजनस स्नेक, डिड ही गिव? ही डिडंट गिव। जिन राक्षसों का वध किया उनको क्या दिया? हाँ, सायुंज मुक्ति। व्हाट इज सायुंज मुक्ति? व्हाट इज आवर गोस्वामी सेइंग अबाउट सायुंज मुक्ति? सायुंज मुक्ति, मुक्ति भगवान में मर्ज होने को हमारे गोस्वामी लोग क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? स्पिरिचुअल सुसाइड। किसी डायन ने आपको पकड़ लिया, किसी पिशाचनी ने आपको पकड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते हो, स्पिरिचुअल सुसाइड। तो उनको स्पिरिचुअल सुसाइड कराया। किसी को प्रेम दिया? जो अपराध हरिदास ठाकुर, जो अपराध ब्रह्मा जी ने किया, जो अपराध इंद्र ने किया, उससे मुक्ति प्रदान करी? ब्रह्मा जी की स्तुतियों का जवाब दिया कुछ? गोविंदम आदि पुरुषम, हम रोज पढ़ते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कुछ जवाब दिया उसको? भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, थैंक यू, ओके, आशीर्वाद, जाओ। कुछ बोला? कुछ बोले ही नहीं, वहीं पर छोड़ करके वो बोल करके चले गए। फिर जाके हरिदास ठाकुर के रूप में आए, फिर जाके इंद्र सुरभि कुंज में रह करके नवदीप धाम में आकर के बैठे। तो जिन लता पता को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले सचिनंदन गौर हरि है। जो चीज कृष्ण किसी को नहीं दिए, कृष्ण अवतार में भी नहीं दिए, राम अवतार में तो छोड़ ही दो, नरसिंह वामन बाकी अवतारों में तो छोड़ ही दो, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान, यहां पर अवतार नहीं है, यहां पर अवतारी आ गए हैं। अवतारी आने के बाद भी जो चीज नहीं दे रहे हैं, जो अवतारी होने के बाद भी, स्वयं भगवान होने के बाद भी नहीं प्रदान कर रहे हैं, वो अब सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रदान कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? कोई उसका अधिकार देखा? जब झारखंड के, परसों मैंने वर्णन किया ना, जब झारखंड के जंगलों में गए तो उन लोगों ने कोई तपस्या की थी? माला जप रहे थे, राम नाम कृष्ण नाम कोई जप कर रहे थे? जो लोग पशु पक्षी थे जंगल में बैठे हुए, कोई तपस्या कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। जब साउथ इंडिया टूर पे आए, किसी का आलिंगन किए, कृष्ण प्रेम में विभोर हो रहा है। जब महाराष्ट्र साइड, पंढरपुर साइड गए, जिनको कृष्ण, किसी ने कोई तपस्या, उनको पुकारा, किसी ने नाम जप किया था? सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो इसलिए कहते हैं सचिनंदन गौर हरि करुणा की पीक है, टॉप मोस्ट ऑफ करुणा है। डाउन। सचिनंदन गौर हरि करुणा और माधुर्य भी टॉप मोस्ट। खुद भी माधुर्य रस का स्वदन किया और माधुर्य रस ही सबको प्रदान किया। दास्य साख्य वात्सल्य तो कृष्ण में भी था, वहां पर थोड़ा सा रसोदन हुआ, पर माधुर्य रस का भगवान ने आस्वादन केवल अपने भक्तों के साथ किया। परंतु महाप्रभु के रूप में दास्य रस भी प्रदान किया, साख्य भी प्रदान किया, वात्सल्य भी प्रदान किया, दिया सबको। उनके साथ संबंध नहीं है, कृष्ण के साथ संबंध, ये उन्होंने इस जगत को दिया, ये कोई नहीं दिया। तो इसी चीज को देने के लिए सचिनंदन गौर हरि आए। इसलिए कहते हैं राग मार्ग लोग के करह प्रचार। ये राग मार्ग भक्ति, ये प्रेमा भक्ति, ये शुद्ध भक्ति, स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस को देने के लिए आए। ये सेकेंडरी कारण है, इज नॉट प्राइमरी रीजन, दिस इज सेकेंडरी रीजन। अनर्पित चरिम चरात करुणाव कीर्तनो कलो संयर व्याप्तिम उन्वत उज्ज्वल रसा सौभक्ति श्रियम हरि पुरट दुतर संदीक नबिदहा सदा हृदय कंदरे सुपुष्टिवा सचिनंदना।
सेकेंडरी रीजन क्या बताया? सेकेंडरी का प्राइमरी रीजन, अनादिकाल से जो चीज नहीं दी गई थी। अनर्पितचर्यम से मतलब अनादिकाल से। अनादिकाल कितना समय, कितने समय से नहीं दी गई थी दीक्षा? ये कितने समय से नहीं दिया गया था? बोलो सश्मित, कितने समय से नहीं दिया गया था ये? From the day of Brahma. In one day of Brahma, Krishna comes only once. One day of Brahma is how big? Huh? How many? 1,000. 1,000. 1,000 Chaturayuga is one day of Brahma. Similarly is night. So in one day of Brahma, Krishna comes only once and Mahaprabhu comes only once. अगले कलयुग में महाप्रभु आएंगे? अगला चतुर्युग जब होगा महाप्रभु आएंगे? कृष्ण आएंगे? नहीं आएंगे। स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आने वाले, स्वयं महाप्रभु नहीं आने वाले। some incarnation will come, some avatar will come. Krishna can come as himself as an avatar also, but not स्वयं भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक ही बार आते हैं। तो ये उनका एक्सटर्नल रीजन, सेकेंडरी रीजन का प्राइमरी कारण, जो अनादिकाल से नहीं दिया था अब दिया। कृष्ण क्या दिया? अनादिकाल में नहीं दिया था, अब क्या दिया? माधुर्य रस, माधुर्य रस, भक्ति रस, माधुर्य रस ही दिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो रस जो हम राधा ठकुरानी की सेवा कर सकते हैं। 100 भक्ति श्रियम, उन्वत उज्ज्वल रस महाप्रभु खुद चखने आए हैं। सेकेंडरी रीजन वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस राग मार्ग भक्ति। और सेकेंडरी का सेकेंडरी रीजन, सेकेंडरी का सेकेंडरी रीजन क्या है? एक्सटर्नल सेकेंडरी रीजन इज व्हाट? धर्म की स्थापना करने के लिए, नाम संकीर्तन का प्रचार करने, धर्म स्थापना करने। और 99% को पूछो वाई महाप्रभु केम, नाम संकीर्तन, युग धर्म पालन। ये सेकेंडरी का भी सेकेंडरी है, प्राइमरी तो है ही नहीं, सेकेंडरी भी नहीं है, सेकेंडरी का भी सेकेंडरी है। So unless you understand what Mahaprabhu came to give, why he came, how can you be a follower of Mahaprabhu? अपने आप को महाप्रभु का फॉलोअर कैसे कोई क्लेम करेगा जब वो महाप्रभु किस लिए आए वही नहीं जानता? What is the primary then? Primary reason क्या है? Any one point, no problem. It's tough, I know. राधा भाव क्या? राधा भाव तो शब्द है एक। जल्दी अभी भोग उठने वाला है। रॉन्ग आंसर। हाँ, देखो प्रतिभा दीदी क्लास में आती है तो पूरा सब टीचर फटाफट सीख जाते हैं। ऐसे ही टीचर हमको चाहिए। हरि बोल। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो, महाराज अभी समझा रहे थे ना, उसमें प्राइमरी में 3 टाइप से 3 पार्ट्स बताए गए। प्राइमरी का फर्स्ट पार्ट बताया राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। याद रखने में कठिन है क्या ये? मैं तो कितनी बार बताया हूं, महाराज भी समझाए। राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, उनकी प्रेम की इतनी क्या बड़ी महिमा, वाई इज शी ग्लोरियस। ये न अद्भुत मधुरिमा, वो किस चीज को रसास्वादन करती है उसको समझना। जैसे चीनी है, शुगर, याद रहेगा। चॉकलेट, तो चॉकलेट बताया था ना, चॉकलेट क्या अपना स्वाद कर सकता है? अब जो चॉकलेट चखेगा उसको चॉकलेट का स्वाद पता लगेगा। अब राधा ठकुरानी जब कृष्ण को प्राप्त करती है उसको कुछ आनंद आता है ना, भक्तों को आनंद मिलता है भक्ति करने में, विशेषकर राधा रानी को। सर्वोत्तम आनंद तो राधा रानी को मिलता है, मदना के महाभाव, सबसे आनंद उनको ही आता है ना। तो कृष्ण उसको समझना चाहते हैं। अब ये शुगर कैंडी, ये चॉकलेट खुद समझना था मेरे में क्या टेस्ट है। ये भक्त जब मुझे स्वीकार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, इनको क्या आनंद आता है। What is this taste? What they are getting? क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना, वो कैसे किसी चीज को बिना चखे रख सकते हैं। पर कृष्ण अवतार में वो नहीं कर पाए उस चीज को, क्योंकि भक्त तो नहीं, वो भगवान है। सब लोग उनकी पूजा, सब लोग उनकी सेवा करते हैं। अब कैसे करेंगे, कैसे रसास्वादन कर सकते हो? तो भगवान है ना, भक्त तो नहीं बन सकते। इसलिए बोला अब मैं भक्त बन करके आऊंगा। ये तुम लोग जो टेस्ट करते हो सबके सब यहाँ बैठ करके कीर्तन करते हो, नाचते हो, गाते हो, बड़ा आनंद लेते हो, मुझे कैसा ऐसा आनंद नहीं आ रहा है ना। चोर सबसे बड़े चोर है, कुछ भी नहीं छोड़ते, सबको टेस्ट करना है।
अब जो आप सब लोग टेस्ट कर रहे हो, मैं भी इसी चीज को टेस्ट करूंगा। आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट। और वो भी साधारण भक्ति नहीं, जो सर्वोत्तम राधा रानी जिस चीज को रसास्वादन करती। पहले तो उनकी ग्लोरीज, उनके प्रेम की क्या ऐसी महिमा है, क्यों इतना उनका गुणगान है, क्यों व्हाई एम आई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राधा रानी, उनके प्रेम की ऐसी महिमा क्या है। फिर हाउ इज दैट स्वीटनेस, वो स्वीटनेस किस प्रकार की है, पहले समझना, एंड देन टू टेस्ट हिमसेल्फ। अरे समझना ही नहीं, चॉकलेट का कलर ऐसा है, ऐसा कंपोजिशन है, इसमें ये सब चीजें मिली जाती है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, चोको चिप्स भी डाले जाते हैं। नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग, उसका रसास्वादन करना, उसमें क्या स्वाद आता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन, प्राइमरी का प्राइमरी रीजन। और प्राइमरी का सेकेंडरी रीजन, इंटरनल सेकेंडरी रीजन अभी बताया था। इंटरनल के टेस्ट तो तीनों खत्म हो गए, टेस्ट इज फर्स्ट रीजन। इंटरनल, इंटरनल मतलब खुद के लिए, इंटरनल समझते हैं ना, खुद के लिए वो क्यों आए, मैं कुछ चाहता हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं अच्छा लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं, ज्यादा बोलता हूं, क्वेश्चन पूछता रहता है आदमी, कथा में इनके जाना नहीं है कल से, क्वेश्चन पूछता रहता है, समथिंग इज देयर अबाउट मी, यू कैन सी, बट आई डोंट नो हाउ हु आई एम, मैं कैसे हूं। अब आप मुझे जानना, अब मैं खुद जानना चाहता हूं मैं कैसे हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं वैसे, पर अगर मैं जानना चाहूं फिर आपके रूप में मैं देखूंगा खुद को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद को देखूंगा। दिस इज प्राइमरी रीजन, प्राइमरी का प्राइमरी। और प्राइमरी का सेकेंडरी रीजन क्या था, वो तो तीनों एक साथ हो गए, प्राइमरी का प्राइमरी में तीनों आ गए, स्वीटनेस, ग्लोरीज एंड टेस्ट। हाउ इज स्वीटनेस, व्हाट इज द टेस्ट एंड व्हाट इज द ग्लोरीज। प्राइमरी का प्राइमरी, प्राइमरी का सेकेंडरी। दीक्षा बोलो, अभी बोला था ना, सष्मिता बोलो, वो तो सेकेंडरी का सेकेंडरी है, हो गया। प्राइमरी का सेकेंडरी, अद्वैत आचार्य की पुकार, अद्वैत आचार्य ने बोला आ जाओ, यू हैव टू कम नाउ, यू हैव टू कम, नॉट इन द एंड ऑफ कलयुगा, कलयुग के अंत में बहुत हालत खराब होगी, अभी आ जाओ ताकि कलयुग के समस्त जीवों का कल्याण हो सके। कलयुग में अंत में आओगे तो तब तक के जीवों का क्या होगा। इसलिए प्रभुपाद बोले ये पूरा धन्य कली, धन्य कली धन्य नित्याय चेतन हैला अवतार, ये धन्य कली है, इसमें महाप्रभु आए हैं। पृथ्वी तो यतराज न सर्वत्र प्रचार हो मोरना, महाप्रभु की घोषणा की है। समस्त नदी, समस्त गांव, समस्त शहर, भारत में नहीं बोला, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, पृथ्वी, समझ रहे ना, पृथ्वी तो यतराज नगरादिग्राम, जहां भी पृथ्वी पे जो नगर को गांव है वहां पर मेरे नाम का प्रचार होगा। तो होना है कि नहीं होना है, किसी को शक है, नहीं होगा। Anyone has any doubt? It will happen. It is happening already. प्रभुपाद जी, गुरुदेव, भक्तिदान स्वामी महाराज, उनके शिष्य, गुरुदेव के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य हर जगह प्रचार कर रहे हैं। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। और जिसको प्रॉफिट लेना है, फटाफट अपने अपराधों से बचना है, इस मिशन को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखो कैसे आपको फटाफट कृपा होती है। अद्वैत आचार्य खुद भी तो कर सकते थे, महाप्रभु को क्यों बुलाया आने के लिए। अद्वैत आचार्य खुद नहीं कर सकते थे, महाप्रभु को क्यों बुलाया, महाप्रभु को क्यों बुलाया। अद्वैत आचार्य खुद क्यों नहीं किए प्रचार, खुद क्यों नहीं किए धर्म की स्थापना। वो अद्वैत आचार्य कौन है, महाविष्णु। बोलो राधा गोविंद लाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बोलो होली के रसिया की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बाकी कथा आप ऑनलाइन आ सकते हैं, शाम को 9 बजे सुन सकते हैं, शाम को 7:30